वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। जो सही है बात हमेशा कड़वी होती है कि गांधी को मैं महात्मा नहीं मानता, गांधी को मैं बदमाश मानता। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए, ऐसा कोई कानून है? तो गांधी की जहां समाधि है ना, वहां मैं जेसीबी भेजूंगा। एक साइड में माउंटबेटन, एक साइड में लेडी माउंटबेटन और बीच में जवाहरलाल नेहरू जोकर की तरह खड़ा है। मैं तो गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मानता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता। ये वामन मेश्राम हैं, दलितों के नेता, बाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनके YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें वामन मेश्राम नाम के ये शख्स महात्मा गांधी की धोती उतारते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने महात्मा गांधी के दोहरे चरित्र पर कई वीडियो बनाए हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि किसी में हिम्मत है तो केस करें, क्योंकि वे सच बोल रहे हैं। मैं तो ये चुनौती के साथ कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, अगर ये गैर कानूनी है तो मेरे खिलाफ भी केस दायर करो। 20 साल से कह रहा हूं, कह रहे केस दाखिल। तुम लोगों का मुकाबला मैं कोर्ट में जाके कहूंगा और मेरे पास जो दस्तावेज है जज के मुंह पर फेंक के मारूंगा। ये देश भर में घूम घूम कर बरसों से गांधी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, गांधी की असलियत लोगों को बता रहे हैं। इसलिए मैं सारे देश भर में कहता हूं कि गांधी को मैं महात्मा नहीं मानता, गांधी को मैं बदमाश मानता हूं। और मैं यकीन के साथ ये कहता हूं, दावे के साथ ये कहता हूं कि इस देश में हम लोग बहुसंख्य लोग हैं और हमें एक दिन जरूर इस देश में अवसर मिलेगा तो गांधी की जहां समाधि है ना, वहां मैं जेसीबी भेजूंगा। जेसीबी समझते हो? है? आज के जमाने का राक्षस 500 लोगों का काम अकेले करती है मशीन। मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, जेसीबी भेज दूंगा, 500 रुपए में काम हो जाएगा। ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत है नहीं। और वो जमुना के किनारे पर है तो उन लोगों को बोल देंगे यहां जो हड्डियां पसलियां जो भी है निकालो, वो जो जमुना है फेंक दो उसमें। ऐसी अपवित्र हड्डियां इधर हम लोग संभालने के लिए इस पवित्र धरती का उपयोग करने वाले नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक किसी कांग्रेसी ने इनके खिलाफ देश के किसी थाने में शिकायत नहीं दी। क्यों? ये बड़ा सवाल है। गांधी जी को महात्मा कहना चाहिए, जरूरी नहीं है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए, जरूरी नहीं है। मैं तो गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मानता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता। क्यों? गांधी जी ने कांग्रेस के महासमिति में रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान का, तो गांधी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता है। क्या वामन मेश्राम कांग्रेस के एजेंडे के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए उनकी गांधी के खिलाफ अश्लील, अभद्र और असंसदीय टिप्पणियां भी कांग्रेस के लिए वरदान है? इसलिए मैं सारे देश भर में कहता हूं कि गांधी को मैं महात्मा नहीं मानता, गांधी को मैं बदमाश मानता हूं। तो गांधी की जहां समाधि है ना, वहां मैं जेसीबी भेजूंगा। या फिर दलित वोट बैंक नाराज न हो इसलिए कांग्रेस इस नेता से पंगा नहीं लेती। लेकिन अब कांग्रेस के इस डबल स्टैंडर्ड पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि भगवाधारी का गांधी के खिलाफ एक अपशब्द इतना चुप गया कि रायपुर से लेकर अकोला तक कांग्रेस शासित राज्यों में कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। उनके ऊपर देशद्रोह की धाराएं लगाई गई है। अगर गांधी के खिलाफ टिप्पणी देशद्रोह है तो वामन मेश्राम पर आज तक कांग्रेसियों ने एक भी केस क्यों नहीं किया है? नेहरू की चड्डी भी आरएसएस की थी, गांधी जी के धोती के नीचे भी आरएसएस की चड्डी थी। और नैनी के जेल में जवाहरलाल नेहरू आरएसएस की शाखा में गए थे और वो भी चड्डी पहनकर और लाठी हाथ में लेकर। जवाहरलाल का फोटो मेरे पास में है, अगर किसी को फोटो चाहिए तो मेरे से ले लेना। इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए, क्योंकि वामन मेश्राम गांधी के बारे में जो बोलते हैं उसका 1% भी कालीचरण महाराज ने नहीं बोला है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए, ऐसा कोई कानून है? जज ने पूछा, ऐसा कोई कानून है? तो कहा है, ये भी नहीं जानता, और नहीं है, ये भी नहीं जानता। जज को गुस्सा आया, उसने कहा कोर्ट में काहे के लिए आए हो? है? काहे के लिए आए हो कोर्ट में? अभी मुझे ये फैसला देना पड़ेगा, तुमने जिन 14 लोगों के खिलाफ में केस दायर किया, मुझे फैसला देना पड़ेगा कि गांधी जी को महात्मा कहना चाहिए और नहीं कहने वाला दंड का अपराधी है। ऐसा कोई कानून ना होने की वजह से मैं इन लोगों को निर्दोष छोड़ रहा हूं और गांधी जी को महात्मा
नहीं कहना इस देश में कोई भी अपराध नहीं है। ऐसा स्टैंप लगाया हुआ फैसला मुझे तेरी वजह से देना पड़ेगा, गधे। तो डर गया। उसने कहा क्या करूं? तो डर गया, क्या करूं? बोलता कल दूसरा एप्लीकेशन लेके आ। क्या लिखो? ये केस मैं पीछे लेता हूं। वो दूसरे दिन कोर्ट में गया, एप्लीकेशन लिखा कि ये केस मैं पीछे लेता हूं। जज ने फैसला दिया कि चूंकि केस करने वाला जो आदमी है वो केस में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसको केस विड्रॉ करने की अनुमति दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। राष्ट्र के नाम।